नमस्कार, आप देख रहे गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है GNT एक्सप्रेस का। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली। संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ करेंगे मुलाकात। शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल गठन और शपथ ग्रहण पर कर सकते हैं चर्चा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा से भी करेंगे शाम 6 बजे मुलाकात। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बात। बैठक में शपथ समारोह की तारीख हो सकती है तय। होली के बाद हो सकता है शपथ ग्रहण। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के भव्य होने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में कर सकते हैं शिरकत। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अमृतसर में मेगा कार्यक्रम। हरमंदिर साहिब पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। हरमंदिर साहिब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने टेका मत्था। बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि धाम भी जाएंगे दोनों नेता। दोपहर 2 बजे के बाद आम आदमी पार्टी का रोड शो में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। सभी विधायक भी होंगे शामिल। रोड शो के जरिए पंजाब की जनता को भारी बहुमत देने के लिए जताएंगे आभार। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। CWC के सदस्य हुए बैठक में शामिल। बैठक खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और जयराम रमेश एक साथ बाहर निकले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कल से शुरू हो रहे संसद सत्र के दूसरे चरण में यूक्रेन, महंगाई, बेरोजगारी, MSP के मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बैठक में नहीं हुई चर्चा। नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा की भी थी अटकलें। गोवा में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुटी। CM प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। गोवा में बीजेपी ने 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का किया दावा। बहुमत के लिए बीजेपी को एक विधायक के समर्थन की दरकार। गोवा में सरकार गठन की तैयारी तेज। बीजेपी नेता विश्वजीत राणे ने राज्यपाल से की मुलाकात। होने के बाद उत्तराखंड में नए CM का ऐलान। पुष्कर धामी के अलावा कई और नाम भी CM की रेस में शामिल। 19 मार्च को देहरादून में बीजेपी के नए विधायकों की होगी बैठक। धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी CM बनने की रेस में। अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं करहिल की सीट, बने रहेंगे सांसद। आजम खान के भी रामपुर सीट छोड़ने की चर्चा। 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के नए विधायकों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। अखिलेश के सहयोगी OP राजभर का छलका दर्द। बोले, ओवैसी और BSP की वजह से बीजेपी को मिली जीत। और दोनों की भाषा बीजेपी को जितवाने की भूमिका अदा की है। तो खुलेआम एक सीट। चुनावी नतीजों से गदगद दिखे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। अखिलेश यादव को बताया लंकेश। चलाए वो रावण, जो कोई गोली खाए वो राम भक्त हो गया। निषाद राज के वंशज को हक मांगने जाओ गोली चलाओ तो जो गोली चलाए वो रावण, जो कोई गोली खाए वो राम भक्त। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी को खुश करने में लगी है बंगाल की मुख्यमंत्री। गोवा में जाके तुम कांग्रेस पार्टी की अंदर सेध लगा के कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया और इसके बदौलत बीजेपी पार्टी को मुनाफा मिली, कौन नहीं जानती। कांग्रेस पर दिए बयान को लेकर ममता पर आग बबूला हुए अधीर रंजन चौधरी। कहा, पूरे देश में हमारी पार्टी के 700 विधायक।
अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे चिराग पासवान। पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ खेली होली। नीतीश कुमार पर साधा निशाना। एसबीएसपी के अध्यक्ष सुहेल देव राजभर ने यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी की जीत के लिए काम कर रही थी बीएसपी। एमपी के ग्वालियर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी की शिरकत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की बढ़ सकती है मुश्किलें। मुंबई पुलिस बयान दर्ज करने पहुंची। मुंबई पुलिस ने सीक्रेसी एक्ट के उल्लंघन के मामले में देवेंद्र फडणवीस पर दर्ज किया था मामला। फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव को सौंपा था सीक्रेट दस्तावेज। यूपी चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने स्वीकार की कमी। संगठन में कमी को लेकर चिंतन और समीक्षा जरूरी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और 500 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज। जीत के बाद विजय जुलूस निकालने का आरोप। मतगणना के दिन चुनाव आयोग ने जीत के बाद जुलूस निकालने पर लगाई थी रोक। इरफान सोलंकी ने चमनगंज में निकाला था विजय जुलूस। इटावा में समाजवादी पार्टी के समर्थक ने बीजेपी विधायक को गिफ्ट में दिया बुलडोजर। कहा, लोगों ने अपार अवैध संपत्ति की है अर्जित। होनी चाहिए जांच, चलना चाहिए बुलडोजर। जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर की सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान। कहा, अशोक गहलोत के राज में रेप के आरोपी मंत्री बने। रेप के समर्थन में बयान देने वालों को करना चाहिए बर्खास्त। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी ने किया सदस्यता अभियान का आयोजन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद। ममता बनर्जी का ऐलान। आसनसोल सीट से टीएमसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। यूक्रेन से निकाले गए छात्रों की मेडिकल शिक्षा को लेकर दिल्ली के अधिवक्ता ने दायर की याचिका। कहा, छात्रों के लिए व्यवस्था करे सरकार। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एक आतंकी मार गिराया। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार बरामद। नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने आईपीएल के खिलाड़ियों के लिए तैयार किया फिटनेस प्लान। सभी खिलाड़ियों को फॉलो करना होगा प्लान। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास। सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर बने। दिल्ली में योगा महोत्सव 2022 की शुरुआत। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। किसान नेता राकेश टिकैत का राजस्थान दौरा। किसानों की समस्या को सुनने पहुंचे फतेहपुर शेखावटी। किसान संगठनों ने खराब हुई फसल और मुआवजे को लेकर राकेश टिकैत को सौंपा ज्ञापन। किसानों की मदद के लिए संघर्ष करने की अपील की। महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई करने के खिलाफ प्रदर्शन। युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजौरी पुलिस ने की अच्छी पहल। वॉलीबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर की राजौरी में भैरू जानकी उत्सव का शुभारंभ। शहर में लोग रंग लगाकर नाचते गाते आ रहे हैं नजर। हिमाचल प्रदेश में दिखा आईटीबीपी के जवानों का उत्साह। जवानों ने बर्फ पर खेली कबड्डी। हिमालय की 12,500 फीट की ऊंची चोटी पर हिमवीरों ने खेली कबड्डी। बर्फ में दबते पैर के साथ उठाया कबड्डी का लुत्फ। एमपी के रायसेन में नर्मदा घाट पर लगा महासंतों का जमावड़ा। 7 दिनों तक श्रीराम कथा और महायज्ञ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। 2023 में गगनयान मिशन की लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में इंसान को भेजेगा भारत। इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा स्पेस फ्लाइट। रूस, चीन और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजने वाला चौथा देश बनेगा भारत। दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम। कार्यक्रम में देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा और ह्यूमन फेस ऑफ सिक्योरिटी का आयोजन। लेह में 2 दिनों तक चलने वाले स्टॉक मॉनेस्ट्री वार्षिक उत्सव का समापन। सन्यासियों ने किया पारंपरिक नृत्य।
कश्मीर में बर्गर कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश, सभी जिलों में बर्गर की दुकान खोलने की कवायद, नौजवानों को मिलेगा रोजगार। बिजनौर के नजीबाबाद में कॉलेज के बाहर बुर्का पहनकर लड़कियों से छेड़खानी कर रहे युवक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। लगातार 3 दिनों से बुर्के की आड़ में लड़कियों को कर रहा था परेशान। पुलिस ने जब जबरन बुर्का उतारा तो युवक होने का खुलासा हुआ। पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी पुलिस अब बकरी ढूंढने के काम में लगी। बांदा में दिन दहाड़े 1 दर्जन से ज्यादा बकरियों की चोरी का मामला आया सामने। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई, 355 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। कोलकाता के तांगड़ा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के शालीमार में मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग, युवाओं को रोजगार देने के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। राजस्थान के भरतपुर में अनोखी प्रतियोगिता, पर्यटन विभाग के होली कार्यक्रम में लंबी मूंछों की हुई प्रतियोगिता। नागपुर में महिलाओं ने विशेष मैराथन का किया आयोजन, चुप्पी तोड़ो का संदेश देने के लिए हजारों बेटियां और महिलाओं ने लगाई दौड़। फरीदाबाद के सेक्टर 64 से लगते हुए इलाके में एक घर के अंदर मिला अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बिहार के छपरा में जेल में प्रशासन की छापेमारी, होली पर किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियातन छापेमारी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला तेज, आखिरी चढ़ाई की तैयारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यरूशलेम में बात करना चाहते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा इजरायल के पीएम करे मध्यस्थता। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, बातचीत के लिए हैं तैयार लेकिन सरेंडर करने से किया इनकार। जारी जंग के बीच फ्रांस का बयान, सीज फायर के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं है तैयार, जर्मनी और फ्रांस ने की तत्काल सीज फायर की अपील। यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में रूसी टैंक ने कार को कुचला, कई लोग थे सवार। युद्ध के बीच यूक्रेन और रूस के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी, यूक्रेन ने रूस पर लगाए शरणार्थियों के काफिले पर गोलीबारी करने का आरोप। कीव से 12 मील दूर पेरेमोहा से निकल रहे शरणार्थियों पर हमले का आरोप, 7 यूक्रेनियन के मारे जाने की खबर। मॉस्को ने मानवीय गलियारे बनाने की कही बात, वहीं यूक्रेन ने काफिले पर गोलीबारी का लगाया आरोप। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने जारी की रिपोर्ट, 17 दिनों में 2.5 मिलियन लोगों ने यूक्रेन को छोड़ा। लीव में मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर रूस ने दागी 8 मिसाइलें, फिलहाल नुकसान की कोई जानकारी नहीं। खेरसन में यूक्रेन का पलटवार, 2 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का किया दावा। यूक्रेन की सेना का दावा, अब तक सेना ने $5.1 अरब के रूसी उपकरणों को किया नष्ट। यूक्रेन ने रूस की सामरिक महत्वाकांक्षा को लेकर दिया बयान, कहा अगर रूस युद्ध जीतता है तो लिथुआनिया बन जाएगा पुतिन का अगला लक्ष्य। यूक्रेन की डिप्टी पीएम ने दी जानकारी, बताया पिछले 24 घंटे में 13,000 नागरिकों को ह्यूमन कॉरिडोर से निकाला। एक रिपोर्ट का दावा, खेरसन में 80 रूसी नौसैनिकों ने युद्ध में भाग लेने से कर दिया इनकार। युद्ध को लेकर नरम पड़ रहा है यूक्रेन, ज़ेलेंस्की का पुतिन से बातचीत का प्रस्ताव। ज़ेलेंस्की चाहते हैं इजरायल के पीएम करे मध्यस्थता की बात, यरूशलेम में बातचीत का भी प्रस्ताव। युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की ने जताई चिंता, कहा हमें पता है कीव पर कब्जा कर लेगा रूस। अमेरिका ने की बड़ी पेशकश, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा, $200 मिलियन की करेगा मदद। यूक्रेन के पेंशन फंड में नहीं आएगी परेशानी, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने दिया बयान, कहा पहले ही बैंकों को पेंशन के लिए 38.3 बिलियन यूक्रेन की मुद्रा का कराया जा चुका है जमा। को चुराते